नमस्ते छात्राओं। आज हम प्रश्न संग्रह 22 के उदाहरण देखने जा रहे हैं, जिनमें परिमेय संख्याओं की जोड़, घटाव, गुणा तथा भागा यह क्रियाएं हम देखेंगे। यहाँ देखिए छात्राओं, 5/36 प्लस 6/42 इनके हमें जोड़ करना है। जब भी हम अपूर्णांकों की जोड़ करते हैं तब हर समान होना आवश्यक है। अब यहाँ 36 और 42 ये काफ़ी बड़ी संख्याएं हैं। इनको हम दो तरीके से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि पिछले साल हमने देखा, 5/36 लिखकर उसको गुना 42 से अंश और हर को करना, और 6/42 जो है उनको गुना 36 से करना। लेकिन गुणाकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 36 को गुना 7 से किया है और 42 को गुना 6 से किया है। अब ऐसा क्यों? 6 के पहाड़े में 36 आते हैं, 6 6 36, और 42 आते हैं, 6 7 42। दोनों में कॉमन यानी उनका मसावी 6 है। इसका अर्थ है कि अगर 36 को 7 से गुना कर दो और 42 को 6 से गुना कर दो तो दोनों का गुणनफल समान आएगा। इसीलिए हमने यहाँ के 5/36 इन दोनों संख्याओं को 7 से गुना किया और 6/42 को 6 से गुना किया। तो इस तरह से 35/252 प्लस 36/252, तो हर समान होने की वजह से हमने नीचे एक ही बार हर लिया है 252, और अंश की जोड़ कर दी, 35 और 36 हो गए 71। यहाँ देखिए मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, और इधर दो पूर्ण संख्या है। इन दोनों को भी हमने एकत्रित कर लिया है, 1 + 2 3 हो गए। अब अपूर्णांक क्या है, 2/3 और 4/5। तो हर समान करने के लिए तिरछा गुणाकार किया, 5 दूना 10, और यहाँ 4 तिया 12, और 3 5 15, 3 5 15। तो 10 और 12 इनकी जोड़ करेंगे, वो आई 22/15। और जो 3 पूर्ण संख्या थी, कौन सी है 3 पूर्ण संख्या? जो यहाँ पर पूर्ण संख्या है उनको हमने अलग करके उनकी जोड़ कर ली। आगे का उदाहरण है 11/17 प्लस 13/19। तिरछा गुणाकार किया, 11 और 19 का गुणाकार प्लस 13 और 17 का गुणाकार। अब यहाँ आया है 209 प्लस 221, और 17 और 19 इन दोनों का गुणाकार कर लिया। तो 209 और 221 का गुणा हो गया 430/323। यहाँ पे फिर मिश्र भिन्न का उदाहरण है। हमने इन 2 और 1 को अलग कर लिया, 2 + 1 हो गए 3। अब रहा 3/11 प्लस 3/77। अब 3/11 और 3/77 में 11 और 77 में हम ऐसा कर सकते हैं कि 11 को 77 में रूपांतरित कर सकते हैं। तो 11 को यदि हम 7 से गुना कर रहे हैं तो 3 को भी 7 से गुना करेंगे। यहाँ पे हो गए 21/77 प्लस ये जो पहले से ही था 3/77। दोनों के हर समान, इसलिए हमने एक ही बार 77 लिखना है, और 21 और 3 की जोड़ हो गई 24। तो उत्तर आया है 3 पूर्णांक 24/77। आगे का उदाहरण, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को घटाना है। अब देखिए, घटाव या जोड़ दोनों के लिए हमें हर समान होना आवश्यक है। यह हमने तिरछा गुणाकार किया है। तिरछा गुणाकार पिछले साल हमने पूरी संख्या को इधर की संख्या से गुणा करते थे और इस संख्या को 11 से गुणा करते थे। देखिए 7/11 गुना गुना हम यहाँ पे 7 लिखते थे, और 3/7 जो है उनको गुना करते थे 11 से। दोनों भी विधि सेम है, लेकिन अब 7वीं के हिसाब से हमें तिरछा गुणाकार की विधि आसान हो जाएगी। तो 7 और 7 इनका गुणाकार, बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह, 11 और 3 का गुणाकार, और बटे में सिर्फ एक ही बार 11 गुना 7 लिखना है। तो 49 - 33/77, उत्तर आया 16/77। आगे का दूसरा उदाहरण है 13/36 - 2/40। अब देखिए 36 और 40, यहाँ पर हम 10 से गुणा यहाँ पे कर रहा है ताकि 360 आ जाए, और 4 नम 36 360 आ जाए। इसलिए इस 2/40 को गुना हमने 9 से किया, और 13/36 को 10 से गुणा किया। तो 130/360 - 18/360 हर समान हो गए, एक ही बार लिखना है,
और इन दोनों संख्याओं का जो अंश में है 130 और 18 इनकी घटाव करना है। वो आई 112। अब 112 और 360 इसको हमने संक्षिप्त रूप दिया है। संक्षिप्त रूप हमने पिछले साल सीखा है कि ऐसी समान संख्या देखना है कि जिससे अंश और हर दोनों को भाग जाए। तो यहाँ पे हमने 8 से दोनों को भागाकार किया, उत्तर आया 14/45। अब आगे का उदाहरण है 1/2/3 माइनस 3/5/6। अब हमने यहाँ पर उन पूर्ण संख्याओं को अलग नहीं लिया क्योंकि 1 में से 3 गए जाएंगे, फिर माइनस उत्तर आएगा। इसीलिए हमने 5/3 यानी मिश्र भिन्न का हमने अंशाधिक भिन्न में रूपांतरण किया है। जैसे कि जो हर है उसको हमने पूर्ण संख्या से गुना करना है। 3 1 3, 3 में 2 मिलाए 5/3 माइनस 6 तिया 18, 18 में 5 मिलाओ 23/6 माइनस का चिन्ह। अब जो लेफ्ट साइड का अंश रहता है पहले हमने उसका गुना करना है हर से, मतलब 5 और 6 का गुणाकार पहले, बीच में का चिन्ह माइनस, 3 और 23 का गुणाकार। तो 30 माइनस 69/18 आएंगे 6 और 3 का गुणाकार करके। अब यहाँ पर 30 और 69 असमान संख्या, असमान चिन्ह इसलिए घटाव होगी। 69 बड़े हैं, 69 में से 30 गए 39 और बटे में 18। अब 39 और 18 इनको हम 3 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? हमारा उत्तर आएगा -13/6। अब आगे का उदाहरण हम देखेंगे 4/1/2 माइनस 3/1/3। अब हमने 4 और 3 का घटाव कर लिया, वो आया 1। 1/2 माइनस 1/3। जो अपूर्णांक बच गए हैं, जो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बच गई है, उनको हमने लिखा है 1/2 माइनस 1/3। अब इनका हमने गुणाकार तिरछा करना है। 3 1 3, जैसे कि मैंने बताई लेफ्ट हैंड का जो अंश है उसको पहले हमने गुना के रूप में लिखना है, मतलब 1 को 3 से गुना करना है। जो बीच में का माइनस है वो हमेशा दूसरी वाली संख्या के अंश को समझना चाहिए, यानी बीच में माइनस आएगा। 3 में से 2 गया 1/6। अब आगे है हमें परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए 3/11 गुना 2/5। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि ऊपर और नीचे काट छाट हो सके, इसलिए हमने अंशों का अंशों के साथ गुना करना है और हर का हर के साथ। तो 3 दूना 6 और 11 5 55। अब यहाँ पे 12/5 गुना 4/15 हमने वही संख्या फिर से लिखी। अब देखिए 12 और 15 ये किसके पाड़े में आती है? ये 3 के पाड़े में आती है, इसलिए हमने 3 से दोनों को भाग दिया है। काट के हमने 4 लिखा है, मतलब 3 चौक 12 और 15 के जगह 5 लिखा है, यानी 3 5 15। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई संख्या से हमने भाग देना है ऊपर और नीचे की संख्याओं को जिसके पाड़े में दोनों संख्याएं आए, न कि 12 6 के पाड़े में आते हैं और 15 5 के पाड़े में आते हैं, ऐसा नहीं। दोनों भी संख्या एक ही पाड़े में आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने 3 से भाग दिया तो बची 4 गुना 4 बटे में 5 गुना 5। उनका आपस में गुणाकार कर लिया, क्योंकि गुणाकार हमेशा अंश और अंश के साथ ही होता है और हर का हर के साथ होता है। ऊपर नीचे गुना नहीं होता बल्कि भागाकार होता है। तो उत्तर आया है 16/25। आगे का गुणाकार है -8/9 गुना 3/4। अब देखिए यहाँ पे 4 और -8, ये माइनस हमने कैरी करना है, इसलिए 4 और 8 के बीच में क्या संबंध है? तो 4 1 4 हो गए, 4 दूना 8। वैसे ही 3 1 3 और 3 तिया 9। तो अब संख्याएं कौन सी बची? यहाँ पे माइनस तो था ही, -2 गुना में यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 के जगह आ गए 3, इसलिए हमने नीचे 3 लिखा है गुना 1। तो -2 को 1 से गुना किया, -2 बटे में 3 1 3। चौथा उदाहरण है 0/6 गुना 3/4। अब ये जाहिर बात है कि इसका उत्तर 0 ही आएगा, क्योंकि किसी शून्य को अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 0 आएगा, और 0 से किसी संख्या को गुना कर दो तो भी उत्तर 0 ही आता है। आगे देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। अब संख्याएं
और गुणात्मक प्रतिलोम। पहले के वीडियो में हमने देखा है कि गुणात्मक प्रतिलोम करते समय चिन्ह बदलते नहीं, केवल अंश और हर की अदला बदली होती है। यहाँ देखिए 2/5 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5/2। यहाँ -3/8 है तो इसका हो गया -8/3। -17/39 -39/17। अकेला 7 अंक है जिसके हर में कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे 1 मानना है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/7। अब यहाँ पे -7 पूर्णांक 1/3 है तो ये मिश्र भिन्न है, इसीलिए हमने पहले इसको अंशाधिक भिन्न में रूपांतरित करना है। वो हम कैसे करेंगे? माइनस तो साइड में हमने लिखना ही है, उसके बाद हर और पूर्ण संख्या इनका गुणाकार, मतलब 7 या 21 और उसमें अंश मिलाना है 1, तो 7 या 21 और 1 हो गए 22 और हर जैसे कि वैसा 3, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -3/22। भले ये -22 ऊपर था लेकिन हमने ये माइनस चिन्ह बटे में न देते हुए ऊपर या बीच में ही देना है। आगे हम देखेंगे नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के भागफल ज्ञात करो। भागफल ज्ञात करने के लिए हमें गुणात्मक प्रतिलोम आना आवश्यक है। देखिए पहली संख्या जो दी हुई रहती है वो जैसे कि वैसे लिखना है, यानी 40/12, और जो भागा का चिन्ह है उसको हमने गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद में जो आगे की संख्या रहती है उसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे, यानी हमने जैसे कि भागा की क्रिया उल्टा किया है तो इस अपूर्णांक को भी हमें गुणात्मक प्रतिलोम करना होगा, यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा, तो वो होगा 4/10। अब यहाँ पे हम काट छाट कर सकते हैं, या तो हम शून्य काटो या फिर 10 × 10 10 × 40। यहाँ पे 4 है, 4 × 4 4 × 12, क्या बचा? 4 बचे हैं तो 4 × 4 हो गए और 3 × 3 हो गए। दूसरा गणित है -10/11 भागा -11/10। तो देखिए यहाँ पर भागा की संख्या है, भागा की क्रिया उलट होके गुणा हो गई। पहली संख्या जैसे कि वैसे लिखना है, -10/11 -10/11, भागा की जगह गुना, और इसलिए यहाँ जो 10 नीचे थे वो ऊपर हो गए, लेकिन हमने माइनस को ऊपर ही रखा है, और जो 11 ऊपर थे वो नीचे हो गए। इस हिसाब से 10 और 10 का गुणाकार हो गया 100/121, लेकिन दो माइनस संख्याओं का गुणाकार हमेशा प्लस आता है, इसलिए उत्तर आया है +100/121। यहाँ हम प्लस ना लिखें तो भी चलता है। आगे का उदाहरण देखिए, -7/8 भागा -3/6। अब यहाँ भागा की क्रिया उल्टी करना है, यानी -7/8 लिखने के बाद गुना करके -3/6 के बदले -6/3 लिए और यहाँ पे काट छाट करना है। अगर हमको ये नहीं आता है तो हम दो माइनस संख्या का गुणाकार प्लस करने के बाद आपस में इन संख्याओं का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुना भी कर सकते हैं। तो 7 × 6 = 42 हो गए, 8 × 3 = 24 हो गए। अब 24 और 42 ऐसा पाढ़ा देखना है कि जिसके पाढ़े में दोनों भी संख्याएं आए। हमने 6 से इन दोनों संख्याओं को भाग दिया तो 6 × 4 = 24 और 6 × 7 = 42। उत्तर आया है 7/4। चौथा उदाहरण 2/3 भागा -4। अब 2/3 जैसे के वैसे भागा की जगह गुना हो गया और -4 जो था वो हो गया -1/4, क्योंकि इसको हर कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे 1 समझना है। अब यहाँ पर 2 × 1 = 2 हो गए और 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे माइनस संख्या एक ही है इसलिए माइनस चिन्ह आएगा। ऊपर बची है संख्या 1 × 1 और नीचे है 3 × 2, तो 3 दूना हो गए 6। पांचवा उदाहरण 2.1/5 भागा 5.3/6। इनको हमने मिश्र भिन्न से अंशाधिक भिन्न में बदल दिया। देखिए 5 और 2 का गुणाकार 5 × 10 और हर अंश मिलाना है तो 11/5 भागा 5 × 6 = 30 और 3 × 33 भागा 6। अब भागा की जगह गुना करना है, मतलब 11/5 गुना 6/33 गुणात्मक प्रतिलोम लेना है। अब 11 और 33 का भागाकार करना है, यानी 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33 और 6 × 1 = 6 हो गए और 5 × 3 = 15। लेकिन अभी भी यहाँ पे 3 और 2 है, इसलिए हमने 3 × 1 = 3, 3 दूना 6 करना है, मतलब हमारा उत्तर आएगा 2/5। छठा उदाहरण -5/13 भागा 7/26। -5/13 जैसे के वैसे, भागा के जगह गुना, 7/26 के जगह 26/7। अब 13 और 26
इनका हम काट छाट करेंगे। 13 × 13 हो गया, 13 दूना 26। यहाँ बची हुई संख्या हमने नीचे लिखी है -5 की जगह -5 गुना 2 और नीचे है 1 गुना 7। तो हमारा उत्तर आया है -10/7। सातवां उदाहरण 9/11 भागा -8। यहाँ हर कुछ भी नहीं, हमने एक समझना है। 9/11 जैसे के वैसे गुना -1/8। अब यहाँ कोई भी संख्या आपस में काट छाट होनी जैसी नहीं है, इसलिए अंश का अंश के साथ गुना, 9 × 9 और 11 × 8 = 88। लेकिन गुणाकार में एक ही जगह माइनस है, इसलिए उत्तर माइनस आया। आठवां उदाहरण 5 भागा 2/5। 5 जैसे के वैसे रहेंगे, हमने बटे में 1 ले लेना है। भागा की जगह गुना हो गया। 2/5 की जगह हमने लिया है 5/2। यहाँ पर 5 और 5 कटेंगे नहीं, क्योंकि वह अंश में ही है, इसलिए उनका आपस में गुणाकार होगा, न कि काट छाट। तो 5 और 5 का गुणाकार हो गया 25 और 2 और 1 का गुणाकार हो गया 2। तो हमारा उत्तर आया है 25/2। तो इस तरह छात्राओं, आपने इस प्रश्न संग्रह 22 के उदाहरणों को हल करना है। थैंक यू।